जय हिंद मित्रों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्मार्टर स्टडी में दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बेसिक के बारे में दोस्तों। जैसा कि हम पिछले क्लास में भी देखे तो दोस्तों हम सबसे पहले केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम पिछले क्लास में जो क्लास किए थे उस पर एक आधारित एक क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन है दोस्तों, एक तत्व एक्स का ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र 100 है, तो एक्स की संयोजकता क्या होगी। तो दोस्तों जब एक्स ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र एक्स ओ है तो एक्स की संयोजकता क्या होगी। तो दोस्तों ऑक्साइड की जो संयोजकता होती है वो 2 होती है। अब ऑक्साइड की संयोजकता 2 होती है, तो जब यहाँ भी 2 होगा दोस्तों तब कैंसिल होके ये एक्स होगा। अब मान लीजिए कि ऑक्साइड का संयोजकता यहाँ 3 होता तो इसका 2 होता, इसका दोस्तों 2 होता। तो जब इसका 2 होता दोस्तों तो ये एक्स वाला पे 3 आ जाता, ओ पे 2 आ जाता। अगर सेम होगा तो ये कट जाएगा दोस्तों। तो कहीं ऑक्साइड का जब संयोजकता 2 होता है दोस्तों तो कहीं ना कहीं एक्स का भी संयोजकता 2 होगा, इसलिए इसे काट कर 100 लिख दिया गया है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 दोस्तों। अब दोस्तों केमिस्ट्री के आज बेसिक में हम और देखने वाले हैं दोस्तों, जिससे आपका केमिस्ट्री ठीक हो सके दोस्तों। तो सबसे पहले एक टर्म आता है दोस्तों, पहला है मोनो। दूसरा है डाई, तीसरा है ट्राई, चौथा है टेट्रा। दोस्तों आपने कभी न कभी इन सब का नाम सुना ही होगा। पांचवा है पेंटा, छठा है हेक्सा, सातवां है हेप्टा, आठवां है ऑक्टा, नौवां है नोना। नौवां है क्या दोस्तों, तो नोना। और 10वां है डेक। तो दोस्तों मोनो, डाई, ट्राई ये सब का नाम आपने कभी न कभी सुना, और नहीं सुना है दोस्तों तो आज सुन लीजिए। आज हम आपको सिखाने वाले हैं रासायनिक सूत्र को कैसे पढ़ें। अब सपोज दोस्तों कुछ हम सूत्र लिखते हैं बगल में, जिसकी मदद से आप पढ़ पाइएगा। तो दोस्तों सबसे पहले कार्बन का संकेत क्या होता है दोस्तों, तो सी। ऑक्साइड का भी हम बताएं क्वेश्चन के माध्यम से भी दोस्तों कि ऑक्साइड का संयोजकता होता है 2 और इसका संकेत होता है O। सल्फाइड का बात करें हम दोस्तों, सल्फाइड का तो इसका होता है ACI। फिर इन सल्फाइड अभी हम छोड़ते हैं, क्लोराइड, Cl। क्या दोस्तों, तो क्लोराइड Cl। उसके बाद बात करें दोस्तों सल्फर, सल्फर का संकेत कितना होता है दोस्तों, तो एस। उसके बाद बात करें फ्लोराइड। इन सब के माध्यम से हम सूत्र लिखना आपको सिखाने वाले हैं दोस्तों। फ्लोराइड, तो फ्लोराइड का संकेत होता है दोस्तों एफ। तो दोस्तों आप कहीं ना कहीं ऐसा लिखा हुआ देखे होंगे CO, आपने CO लिखे देखे होंगे दोस्तों। तो अब इसको हम कैसे पढ़ें, आखिर कैसे इसको पढ़ा जाता है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आगे वाला को करे कि तुम आगे हो तो तुम लो पूरी। इसको इसको सबसे पहले देखना है। तो ये क्या है, अभी हम क्या लिखे, कार्बन। और बीच में क्या है दोस्तों, तो कार्बन के कितना संख्या है, तो 1, मात्र कितना है, 1, इसलिए हम यहाँ मोनो कर देंगे, मोनो। और ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड हो गया। अब दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल लिखने के। आप एक देखे होंगे CO2। अब इसको हम कैसे पढ़ें, आखिर कैसे इसको पढ़ें, तो सबसे पहले वही काम करना है हमको, आगे वाला को देखना है कि क्या है। तो आगे वाला क्या है, तो कार्बन। उसके बाद हमको सबसे पहले अंतिम में ऑक्साइड लिख देना है, क्योंकि ओ अभी हम क्या लिखे, ओ से ऑक्साइड।
ऑक्साइड। उसके बाद बीच में बात करें तो देखिए यहाँ CO बस था तो हम मोनो कर दिए, मोनो नहीं लिखा था दोस्तों, मात्र मोनो एक ऐसा प्रयोग है एक जिसको नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ 2 है तो 2 के लिए क्या है दोस्तों, तो डाई, तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्या दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हम बात करें और एग्जाम्पल देखते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस बार हम सूत्र नहीं दोस्तों, नाम लिख रहे हैं, रासायनिक नाम और उसका फॉर्मूला लिखना है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, कार्बन, तो कार्बन का क्या हम बताएं, तो सी। अब सबसे पहले हम अंतिम में क्या लिख देंगे, क्लोराइड, क्लोराइड का हम क्या लिखें दोस्तों, तो Cl, तो Cl। अब कार्बन क्लोराइड हो गया, अब क्या है बीच में, टेट्रा, तो टेट्रा के लिए यहाँ क्या हम प्रयोग किए हैं, तो 4, इसलिए हम लिख देंगे CCl4। क्या दोस्तों, तो CCl4। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो एक बड़ा फार्मूला लिखते हैं दोस्तों, डाइफास्फोरस पेंटाऑक्साइड, डाइफास्फोरस पेंटाऑक्साइड। डाइफास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो दोस्तों डाइफास्फोरस पेंटाऑक्साइड आपको दिखने में बड़ा लग रहा है, इसको भी लिखना बिल्कुल आसान है, इसको भी लिखना बिल्कुल आसान है दोस्तों। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले आपको इसके कड़ी तक जाना होगा। सबसे पहले क्या लिखा है, फास्फोरस, क्या लिखा है, फास्फोरस। तो फास्फोरस का संकेत दोस्तों P होता है, जिसका परमाणु संख्या 15 होता है, तो इसको सबसे पहले हम P लिखेंगे। उसके बाद क्या है दोस्तों, तत्व के पीछे आगे वाला इसको लिखा जाता है दोस्तों तत्व के बाद, तो क्या है, डाई के लिए क्या हम प्रयोग किए हैं, तो 2, तो P2। उसके बाद पेंटा ऑक्साइड है, क्या, पेंटा ऑक्साइड, तो फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, O, और तत्व के पीछे वाला जो पेंटा है इसका उपयोग करेंगे P2O5, P2O5 हो गया दोस्तों डाइफास्फेट पेंटा ऑक्साइड। उसके बाद अगर कुछ भी बात करें तो हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि हम लिख दिए सल्फर क्लोराइड, तो इसको लिख देंगे सल्फर डाइक्लोराइड, तो S लिखेंगे, Cl लिखेंगे, डाई है तो 2 लिखेंगे। अब दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब उसके बाद एक संकल्पना है जिसके बारे में हम बताते हैं दोस्तों आपको, और इसको मोनो डाई इस सब को आप आगे भी लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि 11 हो गया, 12 हो गया, डो, जैसे दोस्तों 11 के है तो अंडू, 12 के है तो अनडेक, 12 को हो गया तो डूडेक, 13 को हो गया ट्राइडेक, 14 को हो गया टेट्रा, 15 को हो गया पेंटा, सब में डेक लगाना है लेकिन दोस्तों पेंटा। ऐसे ही फिर 20 की बात करें, क्या दोस्तों, तो 20 की बात करें तो 20 का होता है इकोस, ऐसे ही लिखना है दोस्तों, 20 का क्या हो जाएगा, इकोस, और वही 30 का ट्राइकोंट, और 40 का टेट्राकोंट, इसी प्रकार आपको लिखते जाना। 30 का हो गया ट्राइकोट, 40 का हो गया टेट्राकोंट, 50 का हो गया तो आपको सिखाएं पेंटाकोंट, 60 का हो गया तो हेक्साकोंट, 70 का हो गया तो हेप्टाकोंट, 80 का हो गया तो 80 का क्या लिखेंगे, तो ऑक्टाकोंट। तो इसी प्रकार आपको इसको लिखना है दोस्तों, उतना का काम नहीं है, बस आप 10 तक भी याद रखेंगे, डेक तक तो काम चलेगा। अगर उसके हम बात करें तो एक चीज हम आपको सिखाते हैं दोस्तों, आप कभी ना कभी सुने होंगे कि परमाणु, अणु और मिश्रण, परमाणु, अणु और मिश्रण। तो आखिर परमाणु, अणु और मिश्रण क्या तीनों एक ही हैं दोस्तों? आपको कभी ना कभी कंफ्यूजन होता होगा कि आखिर तीनों एक ही हैं या अलग अलग हैं।
तीनों एक ही हैं दोस्तों या अलग अलग हैं? तो दोस्तों परमाणु, अणु और जो आयन मिश्रण है, तीनों बिल्कुल अलग अलग है दोस्तों। परमाणु, अणु और मिश्रण, इसमें दोस्तों जो है, इसमें जितने भी तत्व है वो अकेले अकेले होता है। जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जितने भी परमाणु जितने भी हो गए दोस्तों अकेले होंगे। वहीं अणु की बात करें तो इसमें जैसे जल हो गया, O3 हो गया, O3 भी इसके जैसा नहीं है दोस्तों। ये O है तो सिर्फ एक है, इसमें O 3 गो है, इसलिए इसको O3 या अणु में आ जाएगा। और मिश्रण में दोस्तों नो फॉर्मूला, नो फॉर्मूला, इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है दोस्तों। नो फॉर्मूला, इसका नो फॉर्मूला होता है। अब इसको आपको कैसे रिलेट करना है दोस्तों? तो परमाणु वे व्यक्ति होते हैं, यह रमेश है, यह रमेश है, यह रमेश है, जो कि सिंगल है दोस्तों। सिंगल व्यक्ति जो भी, अब सिंगल को आप रिलेट कीजिए, सिंगल जो भी व्यक्ति है वो परमाणु है। वहीं हम बात करें अणु की, अणु की दोस्तों, तो अणु जो है, अणु दोस्तों ये हम मान लीजिए दोस्तों कि रामू है और यह गीतू है और यह रामू है। तो दोस्तों जब भी परमाणु हम बोले तो सिंगल लोग परमाणु है, और अणु के बोले तो साथ साथ, यानी कि राम के साथ गीता है उसको अणु बोलेंगे। और मिश्रण, मिश्रण का कोई फॉर्मूला नहीं होता दोस्तों। जब आप कभी दूध पीते होंगे तो कभी मम्मी से पूछे हैं कि उसमें मिश्रण होता है? नहीं, तो मिश्रण का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जो भी कुछ मिल गया, आप चीनी और नमक मिला दे, उसका कोई फॉर्मूला हुआ नहीं, तो वही मिश्रण है दोस्तों, वही मिश्रण है अगर चीनी और वो मिलाएं तो हम। उसके बाद हम बात करें तो दोस्तों, अब हम दोस्तों कार्बनिक यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखने के लिए सीखने वाले हैं। कार्बनिक यौगिक का रासायनिक सूत्र, कार्बनिक यौगिक का रासायनिक सूत्र। कार्बनिक यौगिक का रासायनिक सूत्र, दोस्तों सबसे पहले हमको इसके लिए बनाना होगा एक बॉक्स। तो दोस्तों इसको लिखने के लिए हमें यहाँ पहला लिखते हैं दोस्तों अल्केन, अल्केन, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और यह सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है अल्केन। उसके बाद हम बात करें तो अल्कीन, अल्कीन की बात करें तो CnH2n फॉर्मूला होता है इसका, और यह डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। उसके बाद बात करें तो अल्काइन, अल्काइन यह ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो दोस्तों इसके बारे में आपको समझना होगा दोस्तों, अल्केन और अल्कीन और अल्काइन के बारे में दोस्तों कि ये क्या है। इसका फॉर्मूला आपको भी लिख लेना होगा दोस्तों, और आपको याद रखना होगा। बात करें तो सबसे पहला संकल्पना है मीथ, मेथ माने एक दोस्तों। उसके बाद है मेथ हो गया दोस्तों, उसके बाद हो गया प्रो, इथेन, ब्यूटेन, ये सब हो गया दोस्तों। मेथ, ईथ, उसके बाद प्रोप, उसके बाद हो गया ब्यूट,
यही सब हो गया दोस्तों, ब्यूट हो गया, पेंटेन हो गया, हेक्सेन हो गया, पेंटेन हो गया, हेक्स हो गया, हेप्ट हो गया, नोना हो गया और डेका हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आखिर हम कैसे इसको इस पे सजाएं, तो यही हम आपको सिखाने वाले हैं दोस्तों, और आपको हम बताने वाले हैं कि आखिर हाइड्रोकार्बन का रासायनिक सूत्र कैसे लिखे। देखो दोस्तों, रासायनिक यौगिकों का रासायनिक सूत्र कैसे लिखें, तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। अब सबसे पहले आपको लिखना होगा मिथ, यह मिथ है दोस्तों, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको पहला का लिखना मिथ लिख देना है, और इसके अंत में दोस्तों ANE, इसके अंत में इसको यहाँ से काटना है और इसको लिख देना है मीथेन। वहीं इसको क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, अल्कीन जो होता है दोस्तों, अल्कीन जो कि मीथीन होना चाहिए, जो कि होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है जो बताते हैं दोस्तों। ये अल्कीन समूह के होता है दोस्तों। मान लीजिए कि मिथ है, मिथ कार्बन के लिए कितने संख्या होता है दोस्तों, तो एक, ये पहला है दोस्तों, पहला, दूसरा, ऐसे है दोस्तों। तो यह C1 और H कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है इसको N कह रहे हैं, और इसके दो गुना होता है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा H2, इसके दो गुना होता है, मतलब Cn और H2n होता है दोस्तों। अब इसके बाद हम बात करें तो अगर इसका हम संरचना बनाएंगे तो कार्बन एक है और हाइड्रोजन दो जोड़ दिए, और हाइड्रोजन दो जोड़ दिए, और यहाँ डबल बॉन्ड खाली रह जाएगा दोस्तों, डबल बॉन्ड खाली रह जाता है, जिसके कारण अल्कीन में मीथेन नहीं होता है दोस्तों, यहाँ से इथीन से शुरू होता है, इथीन से शुरू होता है, इसलिए इसको कहते हैं सबसे सरल अल्कीन, सबसे सरल अल्कीन। क्यों इसको सबसे सरल अल्कीन कहते हैं दोस्तों, क्योंकि अल्कीन में मीथेन नहीं होता है दोस्तों, इथीन से शुरू होता है। क्योंकि मीथेन क्यों नहीं होता, क्योंकि कार्बन के जो आखिरी कक्षा में कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करना चाहता है। कोई भी जो तत्व है अपने अष्टक नियम से 8 इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः पूरा करके संतृप्त होना चाहता है, लेकिन कार्बन यहाँ अपना 4 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है, लेकिन इसका डबल बॉन्ड खाली रह जा रहा है, जिसके कारण वो पूरा नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करें तो अल्काइन, तो यहाँ भी बात होगा वही दोस्तों, यहाँ C1 हो जाएगा और H, इसका क्या होता है दोस्तों, कार्बन का N यानी कि 1 है दोस्तों, और उसके दो गुना, तो 1 के दो गुना 2, तो हाइड्रोजन 2 और -2, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों C1H2, C1H2 में से 2 गए दोस्तों, तो 0। अब दोस्तों 0 कभी हो ही नहीं सकता, अगर कार्बन है और हाइड्रोजन 0 हो गया दोस्तों, तो वह हाइड्रोकार्बन ही नहीं होगा। हाइड्रोकार्बन में दोस्तों सिर्फ, अब देखिए यहाँ पर हम आपको समझाते हैं, यह CO2 है और एक CH है, तो दोस्तों यह हाइड्रोकार्बन नहीं है, यह हाइड्रोकार्बन नहीं है, बल्कि यह हाइड्रोकार्बन है, यह हाइड्रोकार्बन है। यह CO2 हाइड्रोकार्बन, सिर्फ कार्बन का रहना आवश्यक नहीं है, इसमें हाइड्रोजन भी रहना चाहिए, इसलिए यह हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद हम बात करें तो इसका होगा नहीं, उसके बाद आपको ऐसे ही करके भर देना है, या ईथ हो गया दोस्तों, ईथ, और ईथ के बाद AN है तो इथेन, उसके बाद यहाँ लिख देना है हमको इथाइन। दोस्तों आप इसको प्रोप है तो हमको प्रोप बस लिखना है, बस आपको लास्ट वाला अक्षर लगा देना है, प्रोपेन, प्रोपीन और प्रोपाइन। दोस्तों आप इसको भर लीजिएगा, हमें उम्मीद है। उसके बाद हम अब सीखते हैं दोस्तों फॉर्मूला लिखने के लिए, कि इसका उपयोग करके हम फॉर्मूला कैसे लिखें, इसका उपयोग करके हम फॉर्मूला कैसे लिखें, इसका उपयोग करके हम फॉर्मूला कैसे। तो बात करें दोस्तों, आपको हम एक फॉर्मूला देते हैं दोस्तों, मान लीजिए कि हमें लिखना है पेंटेन का, पेंटेन का फॉर्मूला लिखना है दोस्तों।
तो सबसे पहले हमको देखना है कि पेंट कैमा नंबर पे है दोस्तों। पेंट छोड़ दीजिए, अभी हम पेंट यहाँ पर मेरे में है नहीं, तो हम प्रोप लिखते हैं। मान लीजिए कि प्रोपेन, तो प्रोपेन हम देखेंगे प्रोपेन कैमा नंबर पे है दोस्तों, तो तीसरा नंबर पे, यानी कि कार्बन कैमा नंबर है तो तीसरा नंबर, तो हम सबसे पहले लिखेंगे C3 कार्बन, क्योंकि तीसरा नंबर पे। उसके बाद हम बात करें तो पेंटेन ANE है, तो ANE किस में होता है दोस्तों, तो अल्केन ग्रुप के है। तो अल्केन ग्रुप के जब है दोस्तों, तो यहाँ देखिए 2N, यानी कि N के अगर हम इसको बात करें तो H कितना गुना होगा दोस्तों, तो 2N यानी कि 2 गुना होगा, तो 3 दूनी 6। अब प्लस में 2 दोस्तों, प्लस में 2 हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, तो C3H8, C3H8 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कार्बन के 3 गुना है, 2 गुना प्लस 2। उसके बाद हम बात करें, एक लिखते हैं इथीन। इथीन की बात करें तो कार्बन कितना है, तो 2। उसके बाद बात करें तो इथीन, इथीन में क्या प्रयोग हुआ है, तो CnH2n, सिर्फ कार्बन के 2 गुना लिखना है, तो C2H4। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके जैसा क्यों नहीं हुआ, तो इसका फॉर्मूला आप देखिए CnH2n, बस कार्बन का 2 गुना लिखना है, इसमें कुछ अलग से जोड़ना नहीं है, कुछ अलग से नहीं जोड़ना है इसमें। अगर हम बात करें तो इन ग्रुपों का एक नाम है, जिससे दोस्तों रिलेट करके क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं, इनका ग्रुप का नाम याद रखना है। उसके बाद हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं संतृप्त ग्रुप, और इन दोनों को बोलते हैं हम असंतृप्त ग्रुप, असंतृप्त ग्रुप। इसको आपको याद रखना है, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और ये इन दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब इनको आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अल्केन जो समूह है वह संतृप्त होता है, और अल्कीन और अल्काइन असंतृप्त होता है। अब उसके बाद हम बात करें तो हमें अब लिखना है संरचना सूत्र। संरचना सूत्र क्या होता है, अब मान लीजिए कि हम यहाँ से उठाएं प्रोपाइन, या पहला हम उठाते हैं प्रोपेन। तो प्रोपेन के दोस्तों हमको सबसे पहले कार्बन तीसरा है तो 3 लिखना होगा। उसके बाद इसका H हम तो क्या है, अल्केन में 2 गुना से 2 प्लस, तो C3H8 हो जाएगा दोस्तों, 2 गुना से 2 प्लस। अब सबसे पहले इसका संरचना सूत्र हम आखिर कैसे लिखें, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। तो सबसे पहले यहाँ कार्बन कितना है दोस्तों, तो 3, तो हमें लिख देना होगा 3। उसके बाद हम बात करें हाइड्रोजन को, अब हमें कार्बन जो है दोस्तों उसकी संयोजकता 4 होता है दोस्तों, नहीं कार्बन का संयोजकता 4 होता है, तो अपने वो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन को पूरा 4 बॉन्ड बनाता है, संयोजकता 4 होता है। तो हाइड्रोजन को हम सजाते हैं H। अब यहाँ हमें कितना, अल्केन के बीच कैसा बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है, तो हमें बीच में सिंगल बॉन्ड ही लगाना होगा, हम डबल बॉन्ड यहाँ नहीं लगा सकते हैं। और यहाँ भी इसमें भी H हाइड्रोजन को हम सजा देंगे। अब आपको इसको कम मानना है कि ये सही हो गया, जब कार्बन कितने हैं, तो कार्बन 1 2 3, हाइड्रोजन कितने हैं, तो 1 2 3 3 2 5 3 8 हो गया दोस्तों, C3H8 हो गया। तो इससे ही बोलेंगे संरचना सूत्र कार्बन, और इसको हम सजा दिए। अब इसी में एक बात आती है युक्ति सूत्र। युक्ति सूत्र तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, तो यह पहला देखिए C है कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 गो पहला में, तो इसको हम लिख देंगे CH3। कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 3 है, तो CH3। और यह कितने बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो मात्र 1 बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड। फिर देखेंगे हम कार्बन कितने हैं, तो 1, तो यहाँ कार्बन लिखेंगे, और उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, तो 2, तो हम 2 लिख देंगे। और उसके बाद ये कौन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो सिंगल बॉन्ड से, और फिर कार्बन के साथ हाइड्रोजन 3 गो है। तो यह है युक्ति सूत्र दोस्तों।
संरचना सूत्र इस प्रकार से होता है, युक्ति सूत्र इस प्रकार से होता है। हम और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पेंटेन की जगह पे अब इस बार हम बात करते हैं पेंटीन। तो पेंटीन लिखने के लिए दोस्तों कार्बन कितना हो जाएगा C3 और H यहाँ बिल्कुल नहीं दो जोड़ेंगे दोस्तों, H8 नहीं होगा, H6 होगा। क्योंकि क्या होता है, अल्कीन में कार्बन नंबर के संख्या का गुणज होता है, तो 2n होता है, तो गुना होगा यहाँ, तो C3H6। अब यहाँ भी लिखने के लिए सबसे पहले कार्बन देखना होगा, तो कार्बन कितना है, तो 3, तो 3 हम लिख दिए। अब हमें हाइड्रोजन को सजाना है, तो हाइड्रोजन हम सजाते हैं। तो दोस्तों कार्बन और कार्बन के बीच यहाँ अल्कीन में एक डबल बॉन्ड होता है, देखिए डबल बॉन्ड एक होता है, इसलिए हम डबल बॉन्ड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ कितना बॉन्ड हो जाएगा, तो डबल। अब इसको हमको हाइड्रोजन का सजाना है, तो कार्बन के हाइड्रोजन एक हो गया, 2 बॉन्ड यहाँ हो गया, यानी कि 3 बॉन्ड हो गया। अब यहाँ एक बना देंगे, तो यह 4 बॉन्ड बना लिया, मतलब यह 4 के साथ संयोग कर लिया। अब इसके बाद बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ सजा देंगे, हाइड्रोजन यहाँ सजा देंगे। बाकी एक ही आपको अल्कीन में भी डबल बॉन्ड लगाना होगा, बाकी सिंगल बॉन्ड लगाना होगा। तो इसको भी H लिख देंगे, इसको भी H लिख देंगे, H लिख देंगे। तो सबका 4 इलेक्ट्रॉन हो गया दोस्तों। देखिए कार्बन का H हो गया 2 और 2 बॉन्ड यहाँ बना लिया, तो 4 H 2 हो गया दोस्तों, और 2 4 हो गया, 2 और 1 3, 1 4 हो गया दोस्तों। अब गिनते हैं C3 दोस्तों, C3 हो गया और H6 हो गया, तो 2 1 3 और 3 6 हो गया दोस्तों। तो हमारा सूत्र हम समझ सकते हैं कि सही हो गया। अब इसको युक्ति सूत्र में कैसे लिखे दोस्तों, तो सबसे पहले हमने देखना होगा कि C पहला है C, उसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं, तो 2, तो 2 लिख देंगे। उसके बाद हम बात करें तो डबल बॉन्ड लिखेंगे, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है। दूसरे तो CH मात्र है, तो हम CH छोड़ देंगे, CH2 नहीं लिखेंगे दोस्तों। और तीसरे में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड से CH3 लिखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद एक और हम एग्जाम्पल देके बात करते हैं। इथाइन, इस बार YA नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहले ईथ के लिए कितना नंबर कार्बन है दोस्तों, तो 2, तो C2 हो जाएगा। अब ईथ के लिए हम बात करें कि 2 गुना से 2 कम, तो 2 दूनी 4, H कितना होगा, तो 2 दूनी 4 माइनस 2, यानी कि 2 दूनी 4 माइनस 2, तो C2H2 हो जाएगा दोस्तों, C2H2 हो जाएगा। अब इसको हम लिखने के लिए कार्बन कितने हैं दोस्तों, तो 2, तो 2 कर देना होगा। और अभी हम अल्काइन समूह में 3 बॉन्ड एक हम लिख सकते हैं दोस्तों, और 2 ही कार्बन है, तो हमें 3 बॉन्ड बनाना होगा, तो 3 बॉन्ड बना दिए हम, और दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन दे दिए। तो यही हो जाएगा इसका संरचना सूत्र दोस्तों। ट्रिपल बॉन्ड का हम प्रयोग अल्काइन ग्रुप में कर सकते हैं। और इसका युक्ति सूत्र की बात करें तो CH3CH, तो यही इसका युक्ति सूत्र होगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में केमिस्ट्री के एक और बेसिक क्लास के साथ। उसके बाद हम केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।